ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का बरेली मुरादाबाद दौरा आज 2264 की 545 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। 6000 से अधिक युवाओं की नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे सीएम। कई जल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र टैबलेट वितरण दोपहर 12 बजे बरेली कॉलेज में होगा कार्यक्रम। 79 करोड़ से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का करेंगे उद्घाटन सीएम। दोपहर 2 बजे ग्राम सभा पिपली बिलारी में होगा कार्यक्रम। मुरादाबाद में 1172 करोड़ का देंगे सौगात। 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। शाम 4:30 पर 24B वाहिनी PSC मैदान में होगा कार्यक्रम। शाम 7 बजे स्पंदन सरोवर बुद्ध विहार में कार्यक्रम। सीएम योगी का बरेली मुरादाबाद दौरा आज बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी का बरेली मुरादाबाद दौरा आज अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं दोपहर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आज सीएम योगी का बरेली और मुरादाबाद दौरा है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। कल वो आगरा के दौरे पर थे और औरैया के दौरे पर पहुंचे और जो बाढ़ पीड़ित थे, बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की और वहां पर जो उनकी टीम 11 जो गठित की गई है उनको हिदायत दी गई कि किसी प्रकार से लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ये दौरे चालू हैं, लोगों को खाद्य सामग्री दी जा रही है। उसी प्रकार से आज का भी ये दौरा, दोनों जगहों का दौरा देखा जा रहा है। जहां जहां पर लोग समस्याओं और बाढ़ और बारिश की वजह से वहां के लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री के द्वारा वहां मौके पर पहुंचकर वहां की लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं और समस्याओं के चलते उनको राहत सामग्री से लेकर के हर प्रकार से उनको सुविधाएं दे रहे हैं। जो लोगों के घर पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं उनको जो है उनके ठहराव के लिए हर तरीके से सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। हालांकि विपक्षी दल लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में पूरा विस्फोटक स्थिति बाढ़ की वजह से बनी हुई है और लोग परेशान हैं। जो भी चीज उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है वो कागजी रूप में है, लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच रही है। लोग काफी समस्याओं में घिरे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। बने और भी अपडेट्स के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम योगी ने औरैया वितरित की बाढ़ राहत सामग्री। यूपी के 21 जिलों बाढ़ से प्रभावित, सभी जिलों में तेजी से चल रही राहत बचाव कार्य। सीएम ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को दिया चेक व प्रमाण पत्र। बाढ़ प्रभावित जनपदों में कार्य कर रही एनडीआरएफ की 16 टीम। सीएम ने बताया एसडीआरएफ की 18 तथा पीएससी फ्लड यूनिट की 31 टीमें। 12 राजस्व गांव के 5000 से अधिक परिवार प्रभावित, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सीएम योगी ने औरैया में वितरित बाढ़ सामग्री, राहत सामग्री वितरित की है, उस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जब औरैया जिले में वहां पर पहुंचे थे और वहां की समस्याओं को देखा जाए, करीब 5000
से भी ज्यादा लोग जो हैं बाढ़ की वजह से परेशानियों में घिरे हुए पाए गए और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने वहां पर पहुंच करके अपनी टीम को बुलाया। वहां से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिल करके जो है लोगों तक खाद्य सामग्री और जानवरों के लिए जो है उनके लिए चारे की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ कई गांव जो है औरैया के जो है वहां बाढ़ की वजह से प्रभावित है और लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं, तो उनको ठहरने के लिए कैंप की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर के वो वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंच करके उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा खाद्य सामग्री बांटी गई। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने खुद माना कि करीब 5,000 लोग ऐसे हैं जो बाढ़ की वजह से औरैया में पीड़ित परेशान हैं और वहां पर उनका ये बयान जो है और बयान के साथ साथ लोगों को सुविधाएं पहुंचाने की हिदायत दी गई और उनके द्वारा भी खाद्य सामग्री जो है लोगों तक दी गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी ने औरैया में वितरित की बाढ़ राहत सामग्री। यूपी के 21 जिलों बाढ़ से प्रभावित। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी सरकार में बेड़े में शामिल हुए एडवांस हेलीकॉप्टर विश्व के आधुनिक हेलीकॉप्टर हैं। अगस्ता एंड ब्लू 139 पायलटों का विशेष परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इटली नागरिक उड्डयन विभाग ने जारी किया आदेश। अगस्ता बेसलैंड हेलीकॉप्टर की निर्माता कंपनी पायलटों को देगी प्रशिक्षण। सरकार ने पहली बार चार्टर्ड प्लेन हेलीकॉप्टर खरीदने का किया फैसला। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मनीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, यूपी सरकार में बेड़े में शामिल होंगे एडवांस हेलीकॉप्टर विश्व के आधुनिक हेलीकॉप्टर, इस पर क्या अधिक जानकारी है? सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी बिल्कुल, देखा जाए योगी सरकार का ये बहुत ही बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिसमें चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदने का उनके द्वारा निर्णय लिया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा जो है ये बताया गया है कि करीब 139 पायलटों को जो है इटली के लिए उनको इटली भेजा जाएगा, जिससे कि उनको विशेष करके उनको अच्छी सी ट्रेनिंग मिल सके। तो कहा जाए जिस प्रकार से एडवांस हेलीकॉप्टर की बात आई है और सरकार के इस निर्णय को जो है बहुत ही बड़ा निर्णय माना जा रहा है और अब देखना है कि ये चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर कब तक सरकार के पास पहुंचते हैं और शामिल होते हैं और जिन पायलटों को जो है इटली भेजा जाएगा उनकी कितनी दिन की ट्रेनिंग होगी और ये जनता के बीच में या सरकार तक जो वक्त लगेगा उसकी तैयारी जल्द से जल्द सरकार के द्वारा की जा रही है कि जल्द से जल्द ये चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर यहाँ पर शामिल हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। सीतापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिजली मंत्री ने संभाला मोर्चा। गांव में नहीं पहुंच रही थी बिजली, ट्रांसफार्मर खुद रास्ते से उतरवाते दिखे मंत्री। सुरेश राही अपनी ही गाड़ी में ट्रांसफार्मर ले जाने की कर रहे बात। बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, बिना पैसे की नहीं करता बिजली विभाग का यही कोई काम। मंत्री के दखल के बाद किया गया निलंबित हरगांव थाना क्षेत्र के कोरिया गांव का मामला। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बिना पैसे के नहीं करता बिजली विभाग कोई जिसके बाद टाइम नहीं हमसे बात करने का है काम। नहीं मैं यहीं पे हूँ अभी और जाऊंगा यहाँ से ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। नहीं अब ये आप अपने जेई से पूछिएगा और अपने एमडी से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम नहीं हमसे बात करने का है। आप पूछिए, नहीं
आज ये ट्रांसफार्मर जाएगा, हमारी इनोवा जाएगा। ठीक है। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अवरार अली जी जुड़े हुए हैं। अवरार जी, जो ये पूरा मामला है जिसमें ट्रांसफॉर्मर जो है मंत्री जी खुद अपनी गाड़ी से लेके जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जो जेई है वो बिना पैसों के कोई काम नहीं करता, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के हरगांव के कोरैया गांव का मामला है, जहां पर ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि 15 दिनों से उनके गांव का ट्रांसफार्मर खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी जेई द्वारा इस पर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। जिसके बाद जो कारागार मंत्री सुरेश राही हैं, उनसे शिकायत की गई और उन्होंने फोन कर जो है अधिकारियों को ये बात कही, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो फोन पर आरोप लगाए हैं, उन्होंने बताया है कि ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें बगैर पैसे के जेई द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। जब उन्होंने भी बात की जैसे, तो उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया कि सारे गांव का बिल जमा करा दीजिए, तब जाकर हम ये काम करेंगे। तो उनका कहना था कि ये काम आपका है और जो लोगों को सहूलियत देनी चाहिए वो नहीं आप दे रहे हैं। और एसी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता नजर आया। तब जाकर उन्होंने खुद पहुंचे और स्टोर और वहां पर बताया है कि यहाँ पर से हम अपनी गाड़ी में ट्रांसफार्मर लेके जाएंगे और रस्सी में उतरवाते हुए ट्रांसफार्मर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। तो लगातार जो कारागार मंत्री ने जब ये शिकायत की है, तब जाकर इस पर बिजली विभाग संज्ञान लिया है और जेई को निलंबित कर दिया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। जी, तो ऐसे मामले पहले भी कई देखे गए हैं कि अभी का ही ये मामला है? मतलब ऐसे मामले पहले भी होते रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे पहले भी होते रहते हैं कि जब आपको देखना है कि जब मंत्री वहां पर जाकर ये बात करते हैं, वहां पर अधिकारियों से बात करते हैं, तब जाकर वहां का ट्रांसफार्मर बदला जाता है। तो आम जनता के क्या है कि जब तक वह दौड़ती रहती है और कोई भी सुनने वाला शायद अधिकारी नहीं होता है। सरकार की ओर से इस पर अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं करी गई अब तक? जी, इस पर कार्रवाई जो है की गई है, इस पर शिकायत की गई है बिजली मंत्री से, उसके बाद जेई को निलंबित कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवरार अली जी हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, चल मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गांव में 96 लोगों को हेपेटाइटिस पॉजिटिव से हड़कंप। 200 से अधिक लोगों को कराई गई थी जांच में 96 लोगों को पॉजिटिव आने के बाद मचा हड़कंप। ग्राम प्रधान व डॉक्टर ने गांव में लगाया गया शिविर। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर मरीजों को लखनऊ के लिए भेजा। बहटोला ब्लॉक क्षेत्र के सोनारी गांव का मामला। बेहटा ब्लॉक क्षेत्र के सोनारी गांव का मामला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो 200 से अधिक लोगों को कराई गई थी जांच। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव में 96 लोगों को हेपेटाइटिस पॉजिटिव पाया गया। 200 से अधिक लोगों की कराई गई थी जांच। ग्राम प्रधान व डॉक्टर ने गांव में लगाया था शिविर। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर मरीजों को लखनऊ के लिए भेजा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बेहटा ब्लॉक क्षेत्र के सोनारी गांव का मामला। गांव में 96 लोगों को हेपेटाइटिस पॉजिटिव से मचा हड़कंप। 200 से अधिक लोगों को की कराई गई थी जांच। इसी खबर में हमारे साथ बने हुए हैं अवरार अली जी।
अवरार जी, 200 से अधिक लोगों की जांच कराई गई थी, जिसमें 96 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है, हेपेटाइट पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। क्या है इस पे पूरी जानकारी? ये आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के तंबौर स्वास्थ्य केंद्र में आता है, सुनसरी गांव, जहां पर जो 234 मरीजों का यहाँ पर सैंपल लिया गया था। और जब सैंपल उसकी रिपोर्ट आई है तो हैरान कर देने वाली है, जिसमें 96 जो ऐसे लोग हैं जिनका पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें 28 मरीज ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हैं, 68 मरीज ऐसे हैं जिन्हें बी पॉजिटिव पाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और उनका कहना है कि वहां पर कैंप लगाया जा रहा है और कैंप में दवाइयां दी जा रही हैं। इसके अलावा जो गंभीर है उनको जो है लखनऊ के लिए भी यहाँ से सलाह दी गई है, रेफर किया गया है कि वहां पर जाकर इलाज कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक गाँव में अगर इतने मरीज मिलते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी दिक्कतों का सामना है और वहीं पर जाकर उन्होंने कैंप लगाया है और लोगों को दवाइयां भी दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अवरार अली जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, एआई से लैस होगी विधानसभा, होगी यूपी विधानसभा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआई से लैस देश की पहली विधानसभा होगी यूपी विधानसभा। बड़ी जानकारी, यूपी में पहली बार विधायकों की लगेगी एआई पाठशाला। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, आईआईटी के प्रोफेसर लगाएंगे पाठशाला। विधानसभा के ऐप को भी एआई से जोड़ा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे विधायकों की होगी ट्रेनिंग। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, तकनीकी लागू होने के बाद सदन को वीडियो रिकॉर्डिंग एआई आधारित सर्च से होगा लिंक। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, विधायक अपनी दस्तावेज व भाषण का लिंक निकाल सकेंगे। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, एआई से लैस होगी विधानसभा, होगी यूपी विधानसभा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, यूपी में पहली बार विधायकों की लगेगी एआई पाठशाला। आईआईटी के प्रोफेसर लगाएंगे पाठशाला। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, विधानसभा के ऐप को भी एआई से जोड़ा जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, एआई से लैस होगी विधानसभा, यूपी विधानसभा, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखा जाए देश की पहली उत्तर प्रदेश की विधानसभा होगी जो एआई से लैस होगी और इसको लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। तो कहा जाए जिस प्रकार से विधायकों पे इसके लिए पाठशाला लगेगी, उनको पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर शामिल होंगे और 10 अगस्त को जो है विधायकों की ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। तो कहा जाए जिस प्रकार से विधायकों और अपने दस्तावेज व भाषण के लिए इनका लिंक निकाल सकेंगे, इस एआई का सबसे अहम बात ये होगी। देखा जाए तो एआई के माध्यम से विधायकों और बाकी जो रिकॉर्ड होता है विधानसभा में, वो लिंक इसका उपयोग किया जाएगा। एआई के माध्यम से इसकी ट्रेनिंग जो है आईआईटी प्रोफेसर के द्वारा दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, एआई से लैस होगी विधानसभा, यूपी विधानसभा, तकनीक लागू होने के बाद सदन की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, विधायक अपने दस्तावेज व भाषण का लिंक निकाल सकेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, एआई से लैस होगी विधानसभा, यूपी विधानसभा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, एआई से लैस देश की पहली विधानसभा होगी यूपी विधानसभा।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। एआई से लैस होगी विधानसभा, यूपी विधानसभा। यूपी में पहली बार विधायकों की लगेगी एआई पाठशाला। आईआईटी के प्रोफेसर लगाएंगे पाठशाला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। विधानसभा के ऐप को भी एआई से जोड़ा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। विधायक अपने दस्तावेज व भाषण का लिंक निकाल सकेंगे। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के कायामगंज तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्राम चौराहन, ढाई घंटा और अजीजाबद का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद कर बाढ़ के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं और कटान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि गांव को कटान से बचाने के लिए तत्काल प्रभावी और ठोस उपाय किए जाएं। साथ ही तहसीलदार विक्रम सिंह चौहार को निर्देशित किया कि प्रभावित गांव में नाव और नाविकाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके बाद बाढ़ राहत शरणालयों और चौकियों पर भी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने चिकित्सा विभाग को भी निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं की भी उपलब्धता समय सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन की इस सक्रियता से ग्रामीणों में राहत की उम्मीद जगी है और बाढ़ से निपटने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का